किरणपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टूना चिड़ा के साथ रहती थी। उसी जंगल में गौरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे। उनका घर पास ही था। कालू कौवा चालाक और शातिर था। वह बहुत आलसी भी था। वह हमेशा सोचता रहता कि बिना मेहनत किए उसे अपने घर पर ही दाना मिलता रहे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन टूनी चिड़िया टूना चिड़ा से कहती है, टूना जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकान हो रहा है। चलो टूनी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वे तुम्हें चेकअप करके दवाइयाँ दे देंगे। टूना चिड़ा टूनी को डॉक्टर के पास ले जाता है। तब डॉक्टर टूनी का चेकअप करके कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी इसे कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी, बस इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर वे वहाँ से घर चले आते हैं। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। टूनी चिड़िया, तुम अंडे का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रहा हूँ। टूना जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो टूनी, तुम क्या बोलना चाहती हो? क्या मैं भी काम पर जा सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो टूनी? तुम इस अंडे को छोड़कर काम पर जाना चाहती हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? कोई परेशानी नहीं टूना जी, पहले तो हम 2 थे, फिर हम 4 हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले तो हम दोनों ही थे, अब तो हमारे 2 अंडे हैं, यानी के 2 बच्चे। वे भी कुछ ही दिनों में अंडे से बाहर निकल आएंगे, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद हम थोड़ा अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा पाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो टूनी, मगर मुझे हमारे अंडों की चिंता है। टूनी, अगर हम दोनों काम पर चले जाएंगे तो इस अंडे का ख्याल कौन रखेगा? हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है टूना जी। आज से पहले भी कोई भी पक्षी का अंडा चोरी नहीं हुआ, आप चिंता ना करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो। हमारे जंगल में सारी पक्षियाँ बहुत अच्छे हैं और कोई भी पक्षी हमारे अंडे को नहीं चुराएंगे। चलो तो फिर ठीक है, आज से ही तुम भी हमारे साथ काम पर चलना। फिर टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया काम पर चले जाते हैं। तभी गौरी उसे अपने घर पर बैठी बैठी देखती है और कालू पास ही सोया होता है। अरे कालू जी, वह देखो टूना और टूनी को, वह दोनों मिलकर काम पर जा रहे हैं और एक आप हैं कि हर समय घर पर ही पड़े रहते हैं, पूरा दिन कोई काम नहीं करते। कुछ तो शर्म करो। देखना, एक दिन वे दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और तुम इसी कुटिया में पड़े रहोगे। अरे बस भी करो ना, और कितनी बातें सुनाओगी? अभी तुम ही बताओ, ऐसे मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? तो फिर जाओ और दाना लेकर आओ। अगर तुम आज दाना लेकर नहीं आया तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। अरे गोरी, अब तुमको तुम्हारे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी काम पर जाता हूँ। तभी कालू कौवा काम पर जा रहा होता है और सोचता है, इतनी धूप और गर्मी में मैं काम कहाँ से ढूंढूंगा? ये सब उस टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा के कारण हुआ है। ना वह मेरे घर के सामने से गुजरते, ना गौरी उसे देखती, और ना मैं इस गर्मी में काम पर निकलता। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जरा मैं भी देखूं तो वह रोज काम करके वह उन दानों को कहाँ छुपाते हैं। कालू कौवा ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे घर पर तो कोई नहीं है। अरे टूनी चिड़िया ने तो यहाँ अंडे दिए हैं। चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर काम पर गई है। अगर मैं इन अंडों को लेकर चील को दे दूं तो इस अंडों के बदले वह मुझे अच्छे खासे दाना देंगे, और मैं उन दानों को अगर गौरी को दे दूं तो वह बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा ऐसा कहकर उन अंडों को चील के पास लेकर चला जाता है। चील भैया, ये देखो अंडे, वो भी ताजे ताजे। कालू कौवे, ये अंडे तुम कहाँ से चुराए हो? ये अंडे टूनी चिड़िया की है, देखो कितना सुंदर और ताजे हैं। अरे वाह कालू कौवे, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बदले ये दाना लो और यहाँ से जल्दी भागो। फिर कालू कौवा टूनी के अंडे चील को दे देता है और उसके बदले दाना लेकर वहाँ से घर आ जाता है। कालू कौवा घर आकर गौरी से कहता है,
गौरी, मैं इतनी गर्मी में काम करके आया हूँ और तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दे रही हो। पहले दाने दो, फिर पानी देती हूँ। ये लो दाने। इतने सारे दाने? इतने दाने से तो आराम से 1 सप्ताह बीत जाएगा। एक बात बताओ कालू जी, ऐसा कौन सा काम मिला है तुम्हें जो इतने सारे दाना घर ले आए हो? अरे तुम छोड़ो इन बातों को, तुम सिर्फ आम खाओ और गुठलियां मत गिनो। अब पानी देगी या नहीं? अभी लाती हूँ। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपना काम खत्म करके वापस आते हैं। आकर देखते हैं कि उसके अंडे उनके घर पर नहीं थे। जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम कहाँ ढूंढेंगे अपने अंडों को? ना जाने कौन है वह दुष्ट पक्षी जिसने हमारे अंडे चुराया है। अब हम हमारे अंडों के बारे में किसको पूछेंगे? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वह दुष्ट पक्षी होगा जिसने हमारे अंडे को चुराया है। शायद उसने हमारे अंडे को खा भी लिया होगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम फिर से अंडे दे सकती हो। अभी तुम चिंता मत करो। टूनी चिड़िया टूना चिड़ा की बात सुनकर अपने आप को संभालने लगती है। फिर इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने घोंसले में अंडे देती है। अंडे को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी अपने अंडों को छोड़कर पानी पीने नदी पर जाते हैं। वहीं पास ही में चील उसके अंडों पर नजर लगाए बैठा होता है। अरे कौवा और कौवी कहाँ बाहर जा रहे हैं? आज तो मैं इसके अंडे को खाकर रहूंगा। ऐसा कहकर वह चील कालू कौवे के घोंसले में जाता है। अरे कौवी ने तो कितने सुंदर सुंदर अंडे दिए हैं। इनको तो अपने अंडों को भी संभालना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब ये मेरा पेट में जाएगा। ऐसा कहकर चील उनके सारे अंडे खा जाता है। इतने सारे अंडे खाकर तो मुझे मजा आ गया। फिर अंडे खाकर चील वहां से चला जाता है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपना घर वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके अंडे गायब हैं। कालू जी, हमारे अंडे कहाँ गए? मुझे क्या पता गौरी, मैं तो तुम्हारे ही साथ था। जब हम यहाँ से गए थे तो हमारे अंडे सही सलामत थे, पर अब कहाँ चले गए? पता नहीं गौरी, हमारा अंडा कौन चुरा सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने कौन सा पाप किया है हमने जो ईश्वर हमें ऐसी सजा दे रहा है। तब कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे ये सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने टूनी चिड़िया के अंडे को चुरा कर चील को दिया था और उन अंडों के बदले चील ने हमें ढेर सारे दाने दिए थे। कालू जी, तुम ऐसा कुछ करोगे मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। तुम्हारी गलती की सजा मुझे और मेरे अंडे को मिल रही है। माफ कर दो गौरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो कालू जी? अगर आपको माफी मांगनी ही है तो टूनी चिड़िया से मांगो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, आप दोनों यहाँ क्या हुआ? मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मैंने ही तुम्हारे अंडे को चुराया था और उन अंडों को चील को दे दिया था। टूनी चिड़िया, इसको अपनी गलती की सजा मिल गई है। हमारे अंडे भी किसने चुरा लिया है। कालू बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, तुम इसे माफ कर दो। कालू भैया, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें ईश्वर ने दे दिया है। मैंने तुमको माफ किया। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर टूना और टूनी अपने घोंसले में रहने लगते हैं। किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। वे दोनों तरबूज का व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन वे दोनों तरबूज खरीदने बाजार जाते हैं। भाई साहब, दाम कम लगाओ, थोड़े कच्चे कच्चे ही तरबूज दे दो। अगर सस्ते माल खरीदने हैं तो ये पुराने वाले तरबूज ले जाओ। ये सस्ते हैं मगर कच्चे हैं, ये मीठा नहीं होगा। बाद में मुझसे आकर लड़ाई नहीं करना। दे दीजिए भाई साहब, ये कच्चे ही दे दीजिए। हमें कौन से खाने हैं, हम तो ये तरबूज जाकर बेच देंगे। फिर कौवा और कौवी कच्चा कच्चा तरबूज बोरे में भरकर ले जाने लगते हैं। तभी इधर टूनी का बच्चा टूनी से कहता है, मम्मा, मुझे तरबूज खाना है, मुझे तरबूज ला कर दो। हाँ बेटा, मैं अभी तरबूज लेकर आता हूँ। सुना है कौवा और कौवी बाजार में तरबूज बेच रहे हैं। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है
और बाजार पहुंच जाती है जहां कौवी और कौवा तरबूज बेच रहे होते हैं। कालू भैया, ये ले पैसे और मुझे एक पका हुआ बड़ा तरबूज दे दें। ये लो तरबूज, तुम ले जाओ। ये तरबूज अंदर से बहुत ही लाल होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगी, पहले मुझे काट कर दिखाओ। बहन जी, आप ले जाए, अगर कच्चा निकला तो हमारा। फिर चिड़िया बिना काट कर देखे ही तरबूज घर लेकर चली जाती है। कालू जी, अब तो चिड़िया घर जाकर रोएगी। हमें क्या, हमने तो पैसे ले लिए हैं। घर जाकर जब चिड़िया तरबूज को काट कर देखती है तो उसका अंदर लाल नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों ने उसे जानबूझकर कच्चा तरबूज दिए थे। मम्मा, ये क्या, हमारा तो तरबूज कच्चा निकला। बेटा, मैंने उन बुरे कौवे से कही थी कि वह मुझे तरबूज काट कर दिखाएं, लेकिन उसने कहा था कि घर ले जाओ, अगर कच्चा निकला तो वापस कर देना। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। इधर कबूतर भी जो तरबूज उससे लिए थे वे भी कच्चा था, इसलिए वह वहाँ वापस करने आया था। कबूतर को तरबूज वापस करता आता देखकर गौरी बोलती है, भाग यहाँ से, कच्चा निकला तो मैं क्या करूँ। मगर तुम दोनों ने कहा था कि अगर तरबूज कच्चा निकला तो वापस कर देना। कहा था, मगर अब तुम्हें तरबूज बदल कर नहीं देंगे, जो करना है कर लो। कबूतर और कौवे ऐसे झगड़ रहे थे, तभी वहाँ टूनी चिड़िया भी अपना कच्चा तरबूज लेकर आ जाती है। कौवे, रखो अपना तरबूज और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। मैं ऐसा कच्चा तरबूज नहीं लूंगी। बोलो, अब बोलो, तुम्हारे सारे तरबूज कच्चे हैं, तुम हमारे तरबूज वापस कर दो, नहीं तो हम। नहीं तो क्या, तुम्हारे तरबूज वापस नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। फिर क्या था, कौवा और कबूतर इस तरह बहस करते करते लड़ाई शुरू कर देते हैं। छोड़ो छोड़ो कबूतर भैया, इन दुष्ट कौवा से लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। फिर कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। मैं भी अब रुकने वाला नहीं हूँ, देखता हूँ ये कौवे कच्चे तरबूज कैसे बेचते हैं। आप फिर से लड़ेंगे क्या कबूतर भैया? नहीं, अब मैं कुछ और ही करूँगा। फिर कबूतर तरबूज खरीदने मंडी चला जाता है और मंडी में तरबूज के पास जाता है। भाई साहब, मुझे पक्के पक्के तरबूज दो। पक्के पक्के तरबूज थोड़ा महंगे हैं, आप ये वाला कच्चे तरबूज ले जाएं। कौवा भी यही तरबूज लेकर गए हैं। नहीं, आप पूरे पैसे ले और मुझे पक्के पक्के तरबूज दे। फिर कबूतर तरबूज लेकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर कौवे की दुकान के पास अपनी दुकान लगाता है। कालू, ये क्या, ये कबूतर कहाँ से तरबूज ले आया? तभी कबूतर एक पका हुआ तरबूज काट कर अपने तरबूजों के ऊपर रखता है और आवाज लगाता है, जो भी तरबूज लेगा मैं उसे काट कर पका हुआ दूंगा, मीठे मीठे तरबूज ले लो। फिर सभी पक्षी कबूतर से तरबूज लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर के तरबूज बिक जाते हैं। फिर कौवा और कौवी शाम तक बैठे वही मक्खी मारते रहते हैं। फिर कबूतर हर रोज मंडी से पके हुए तरबूज लाकर बेचने लगते हैं। कौवा और कौवी के तरबूज कई दिनों तक नहीं बिकने के कारण वह सड़ने लगते हैं। कालू जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ इस कबूतर के कारण, हमारा तो पूंजी भी अभी तक नहीं आया। चलो गौरी, अब किसी और जगह जाकर अपना कोई नया व्यापार करते हैं, अब यहाँ तो हमारी बेईमानी नहीं चलेगी। फिर कौवा और कौवी